हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 संस्कृत यानी कि रुचिरा के 7th चैप्टर की सप्तमः पाठः की, जिसका नाम है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य प्रतिकारः, बकस्य का मतलब होता है बगुला और प्रतिकारः का मतलब होता है बदला, यानी कि बगुले का बदला। बगुला कैसे बदला लेता है या लेती है, किससे? इस सियार से। पूरी कहानी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले जो भी कहानी है उसको संस्कृत में पढ़ेंगे, उसके शब्द के मतलब को समझेंगे, शब्दार्थ को समझेंगे, वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे, फिर हमें धीरे धीरे कहानी क्या है ये पूरा समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः स्म। अभी एक एक करके जैसे जैसे हम वर्ड्स के मीनिंग्स को समझेंगे तो हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। तो एकस्मिन का मतलब होता है, एकस्मिन वने का मतलब हो जाएगा एक वन में। एकस्मिन वने मतलब एक वन में। शृगालः, शृगालः का मतलब होता है सियार, सियार। और बका का मतलब होता है बगुला, बगुला। एक वन में सियार बगुला। च का मतलब होता है और। निवसतः अस्मा, निवसतः का मतलब होता है निवास करना या रहना, रहना, ठीक है। तो अब पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। एकस्मिन् वने शृगालः बकः च निवसतः अस्मा। एक वन में सियार और बगुला साथ में रहते थे, ठीक है। तयोः मित्रता आसित। तयोः का मतलब होता है उन दोनों में। तयोः का मतलब क्या हो जाएगा? उन दोनों में। उन दोनों में क्या थी? मित्रता थी। उन दोनों में मित्रता थी, यानी कि दोनों मित्र थे, फ्रेंड्स थे। एकदा प्रातः शृगालः बकम अवदत्। एकदा मतलब एक बार, प्रातः यानी कि सवेरे सवेरे, शृगालः बकम अवदत्, सियार ने बगुले से कहा, मित्र श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु। क्या कहा? मित्र यानी कि दोस्त, श्वः त्वं मया सह भोजनम कुरु, क्या करो? तुम मेरे साथ भोजन करो, ठीक है। तो श्वः का मतलब होता है कल। श्वः का मतलब क्या होता है? कल। तो शृगाल यानी कि सियार ने बगुले को इनविटेशन दिया, बगुले को बोला कि मित्र कल मैं और तुम साथ में भोजन करेंगे, ठीक है। तो शृगालस्य निमंत्रणेन बकः प्रसन्नः अभवत्। तो शृगाल ने बोला बगुले को, तो शृगाल का ये मतलब सियार का निमंत्रण पा करके, निमंत्रणेन का मतलब होता है सियार के निमंत्रण को पा करके, यानी कि सियार के इनविटेशन को पा करके बगुला क्या हो गया? खुश हो गया, ठीक है। अग्रिमे दिने सह भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत्। अग्रिमे दिने का मतलब क्या होता है? अग्रिमे दिने का मतलब होता है अगले दिन, ठीक है। अगले दिन भोजन के लिए, अग्रिमे यानी कि अगले दिन, लिख देता हूं मैं, अगले दिन स भोजनाय शृगालस्य निवासम आगच्छत्। शृगालस्य का मतलब है सियार के, भोजनाय मतलब भोजन के लिए, निवासम आगच्छ, निवासम मतलब निवास स्थान, घर, ठीक है। निवासम मतलब घर, पहुंच गया। तो अगले दिन बगुला क्या हुआ? भोजन करने के लिए, खाने के लिए सियार के घर पे आ गया। कुटिल स्वभावः शृगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम अयच्छत्। अभी इसका मतलब क्या है एक एक करके पता चलेगा। कुटिल स्वभावः शृगालः, कुटिल स्वभावः का मतलब हो गया कि कुटिल स्वभाव का, जो कि कुटिल स्वभाव का मतलब हो गया कि जो थोड़ा कुटिल होता है, या फिर कह सकते हैं कि जो 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 किसी को खुश नहीं देख सकता है, मतलब जो दूसरे से जलता है, ठीक है। तो उसको कहते हैं कुटिल स्वभाव का। तो देखिए, कुटिल स्वभाव शृगाल, तो सियार जो था, जो कि कुटिल स्वभाव का था। अस्थाल्याम बकायम, तो अस्थाल्याम का मतलब क्या हो गया कि
थाली में बगुले के लिए शिरोधनम, शिरोधनम का मतलब होता है खीर, ठीक है, जो सबके घर पे बनता होगा आपके, अयच्छत। तो जब बगुला खाने के लिए सियार के घर पे आया तो सियार ने क्या किया, वो कुटिल स्वभाव का था, जलता था बगुले से। तो अस्थाल्याम यानी कि थाली में, अस्थाल्याम का मतलब क्या हो गया, थाली में बकाए बगुले के लिए, बकाए मतलब बगुले के लिए, शिरोधनम यानी कि खीर, अयच्छत तो खाने के लिए बगुले को थाली में उसने खीर वो लेकर आया। बकम अवदत् च मित्र अस्मिन पात्रे आवाम अधुना सहैव खादाव। और बगुले से क्या वो बोलता है कि आज मतलब अब हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे, एक ही बर्तन में खाएंगे। तो क्योंकि दोनों मित्र थे तो इसने बोला कि इसको मैं फंसाता हूँ बगुले को, और बगुले को कहता हूँ कि अब हम दोनों एक ही थाली में खाएंगे, ठीक है। तो अस्मिन मतलब अब, पात्रे मतलब वो बर्तन, बर्तन, सह मतलब साथ में, सहब का मतलब साथ में खाएंगे, आओ हम दोनों साथ में खाते हैं। तो वो खीर लेकर आया थाली में और बोला कि चलो हम साथ में खाते हैं। भोजन काले बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। अभी देखिए चंचू का क्या मतलब होता है कि जो चोंच होती है, ठीक है, क्योंकि ये जो बगुला है इसकी चोंच लंबी है, और चोंच लंबी है तो ये थाली से खा नहीं पाएगा। तो जब भोजन दोनों साथ में करने को इसने बोला सियार ने बगुले को, तो सियार तो खाने लगा अपने जीभ से थाली से खीर, लेकिन ये जो बगुला था ये खाने में असमर्थ हो गया, मतलब खा नहीं सका, भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहा था थाली में। अतः बकः केवलम शिरोदनम अपश्यत। तो इस तरीके से कहने को तो बगुला भी साथ में खा रहा था लेकिन वो खा नहीं पा रहा था। तो बगुले ने क्या किया, बगुला केवल खीर को देख रहा था, वो बस देख पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, क्योंकि थाली से वो खा नहीं पा रहा था। शिगालः तू सर्व शिरोदनम अभक्ष्यत। तो इस तरीके से सियार ने क्या किया, जितना भी खीर था, कहने को तो दोनों साथ में खा रहे थे लेकिन बगुला नहीं खा पा रहा था, तो पूरा का पूरा खीर किसने खा लिया, पूरा का पूरा खीर चट कर गया ये सियार, ठीक है, ये यही तो चाहता था। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। श्रृगालेन वंचितः बकः अचिंतयत। अभी देखिए हुआ क्या, सियार के द्वारा ठगे जाने पर बगुले ने सोचा, श्रृगालेन, श्रृगालेन मतलब सियार के द्वारा, लिख देता हूं, सियार के द्वारा ठगे जाने पर, वंचिता का मतलब होता है ठगे जाने पर, ठगना, ठगे जाने पर बकह बगुले ने अचिंतयत मतलब सोचा, यथा अनेन मया सह व्यवहारः कृतः तथा अहम अपि तेन सह व्यवहरिष्यामि। क्या सोचा बगुले ने कि जिस तरीके से, यथा मतलब जिस प्रकार, यथा का मतलब हो गया है जिस प्रकार, अनेन इसके द्वारा, एक एक करके लिख देते हैं, यथा का मतलब जिस प्रकार, यनेन का मतलब इसके द्वारा यानी कि सियार के द्वारा, इसके द्वारा, मया मतलब मुझे, ठगा गया है, जिस प्रकार इसके द्वारा मेरे साथ, मया का मतलब मेरे साथ, मया सह का मतलब मेरे साथ, मेरे साथ व्यवहार किया है, तथा इसी प्रकार अहम मैं भी, अहम अपि मतलब मैं भी, अपि का मतलब भी, तेन सह व्यवहरिष्यामि मैं भी इसी प्रकार इसके साथ यही इसी तरीके का व्यवहार करूंगा। व्यवहरिष्यामि मतलब इसी तरीके से व्यवहार करूंगा जिस तरीके से सियार ने मेरे साथ किया। ये किसने सोचा, बगुले ने सोचा। एवं चिंतयित्वा सह श्रृगालम अवदत् मित्र, ठीक है, एवं उसी तरीके से मैं भी यही व्यवहार करूंगा, इस प्रकार सोच समझकर, एवं का मतलब क्या हो गया,
इस प्रकार चिंतयित्वा सोच समझकर, चिंतयित्वा का मतलब क्या हो गया, सोच समझकर, सह श्रृगालम अवदत्, इस तरीके से सोच समझकर बगुले ने सियार से क्या बोला, मित्र त्वम अपि श्वः सायं मया सह भोजनम करिष्यसि। अब देखिए अब हुआ क्या, पहले तो सियार ने बगुले को इनविटेशन दिया था, अब बगुले ने सियार को इनविटेशन दे दिया कि मित्र जिस तरीके से अभी तुमने मुझे खिलाया ना अपने घर, उस तरीके से मैं शाम को तुम्हें आमंत्रित करता हूँ अपने निवास स्थान पे, आओ तुम मेरे यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करो। किसने बोला, बगुले ने सियार से बोला। ओके, तो यहाँ तक अब बगुले ने सियार को इन्वाइट कर दिया। बकस्य निमंत्रणेन श्रृगालः प्रसन्नः अभवत्, तो बगुले के द्वारा निमंत्रित किए जाने पर सियार क्या हो गया, खुश हो गया कि चलो भाई अच्छा है, भोजन मिला शाम का बगुले के यहाँ पे। यदा श्रृगालः सायं बकस्य निवासम भोजनाय आगच्छत्, इस तरीके से सियार शाम को भोजन करने के लिए किसके यहाँ आ गया, बगुले के यहाँ आ गया भोजन करने के लिए। ओके, तदा बकः संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम अयच्छत्, अब क्या हुआ, अब देखिए बगुले ने नहले पे दहला मारा। जिस तरीके से सियार ने थाली में खाना लेकर आया था सियार खाने के लिए, तो बगुला खा नहीं पाया था, तो उसी तरीके से बगुले ने क्या किया, संकीर्ण मुख है यानी कि ऐसा पात्र, ऐसा बर्तन जिसका जो मुख है यानी कि जो माउथ है इस बर्तन का वो काफ़ी छोटा था, जिसमें बगुला तो आसानी से चोंच घुसा के खा सकता था, लेकिन ये कहाँ से अपना मुंह घुसा पाएगा। ठीक है, तो संकीर्ण मुख यानी कि छोटे मुंह वाले कलश में खीर लेकर के कौन आया, बगुला आया। श्रृगालम च अवदत्, और सियार से बोला, मित्र आवाम अस्मिन पात्रे सहैव भोजनम कुर्वा, हम दोनों इसी बर्तन में भोजन करेंगे। जिस तरीके से थाली में भोजन करने के लिए सियार ने बगुले से बोला था, अब बगुले ने सियार को इसी बर्तन में खाने के लिए बोला साथ में। बकह कलशात चच्वा शिरोदनम अखादत, अब बगुला तो क्या हो गया कि बगुला तो आसानी से खा ले पा रहा था, है ना, आराम से बगुला चोंच से निकाल करके खा ले रहा था उस छोटे मुंह वाले बर्तन से, परंतु श्रृगालस्य मुखम कलशे न प्रविशत, लेकिन जो सियार का मुंह है इसमें घुस ही नहीं पा रहा था। अतः बका सर्व शिरोदनम अखादत, इस तरीके से बगुले ने सारा खीर खा लिया। श्रृगालः च केवलम ईर्ष्यया अपश्यत, और जो सियार है सिर्फ मुंह देखता रह गया और मन ही मन जलता रह गया। श्रृगालः बकं प्रति यादृश्यं व्यवहारम अकरोत्, बकः अपि श्रृगालं प्रति तादृश्यं व्यवहारम कृत्वा प्रतिकारम अकरोत्, तो जिस तरीके से सियार ने बगुले के प्रति ऐसा व्यवहार किया था, ठीक है, उसी तरीके से क्या हुआ, यादृश्यम का मतलब होता है जैसा व्यवहार सियार ने बगुले के साथ किया था, यादृश्यम मतलब जैसा व्यवहार बगुले के साथ सियार ने किया था वैसा ही व्यवहार बगुले ने सियार के साथ करके अपना क्या कर लिया, प्रतिकारम अकरोत, बदला ले लिया। प्रतिकारम का मतलब होता है बदला, ठीक है, तो बदला इस तरीके से ले लिया। तो आपको कहानी आई होप समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार अगर समझने की कोशिश करें तो क्या हुआ, सबसे पहले सियार ने बगुले को खाने के लिए अपने घर पे बुलाया और थाली में खीर लेकर आया, तो सियार तो आराम से खा गया लेकिन बगुला खा नहीं पाया। तो बगुले ने सोचा कि जिस तरीके से इसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है मैं भी इसको अपने घर बुलाता हूँ और इसके साथ वैसा ही व्यवहार करता हूँ। तो अब बगुले ने सियार को अपने घर पे बुलाया और खीर बना करके छोटे मुंह वाले बर्तन में खाने के लिए लेकर आया और बोला कि चलो साथ में खाते हैं। तो बगुला तो आराम से खा रहा था लेकिन सियार नहीं खा पा रहा था, तो इस तरीके से बदला ले लिया बगुले ने सियार से। उक्तमपि, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, आत्म दुर्व्यवहारस्य फलम भवति दुखदम तस्मात् सद्व्यवहर्तव्यम मानवेन सुखैषिना। क्या कहा गया है कि अपने बुरे व्यवहार का परिणाम खुद दुखद ही होता है। तो अगर आप किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं तो आपको अंत में दुख मिलेगा, क्योंकि भगवान सब देख रहा है। इस कारण सुख चाहने वाले मानव को चाहिए कि वह सदा अच्छा व्यवहार करे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा अंत में,
तो अगर आप सुख चाहते हैं जीवन में तो आप हमेशा सबके साथ कैसा व्यवहार करिए, सुखद व्यवहार करिए। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे, है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। चलिए, तो ये तो कहानी की बात हो गई। अब बात करते हैं हम इसके शब्दार्थों की। तो शब्दार्थ क्या है? पहला शब्दार्थ है श्रृगाला। श्रृगाला का मतलब होता है सियार, इंग्लिश में बोले तो जैकल। बकह का मतलब होता है बगुला, इंडियन क्रेन। आसित का मतलब होता है था या थी, वॉज। एकदा का मतलब होता है एक बार, वंस। अवदत का मतलब होता है बोला, सेड, टोल्ड। श्वः का मतलब होता है कल, आने वाला कल, टुमारो। कुरु का मतलब होता है करो, डू। स्थाल्यायम का मतलब होता है थाली में। अयच्छत का मतलब होता है दिया। संकीर्ण मुखे का मतलब होता है संकुचित मुख यानी कि तंग मुख या फिर छोटे मुख का बर्तन। सॉरी, संकीर्ण मुख है, बर्तन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ संकीर्ण मुख है यानी कि छोटी मुंह का। सहैव का मतलब होता है साथ ही, सेम टाइम। चंचुह का मतलब होता है चोंच। स्थालिता का मतलब होता है थाली में। अपश्यत का मतलब होता है देखता था या देखती थी। अभक्षयत का मतलब होता है खाया या खाई। चिंतयित्वा, सोचकर। प्रतिकारम, बदला। सद्व्यवहर्तव्यम मतलब अच्छा व्यवहार करना चाहिए। सुखैशिना का मतलब होता है सुख चाहने वालों के द्वारा, बाई प्लेजर सीकर। ये है अभ्यास के कुछ प्रश्न। उच्चारणम कुरुता, इसको उच्चारण करना है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप खुद से ही इसका उच्चारण करिए। एक दो मैं कर देता हूँ, जैसे यत्र ये लिखा हुआ है, ये अद्य लिखा हुआ है, ये सायम लिखा हुआ है, तो बाकी आपको खुद से पढ़ना है। ये अहर्निशम लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है मंजुषातः उचितम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। अभी ये जो इस ब्रैकेट में जितने शब्द दिए गए हैं, इसको जहां पे आपको लगता है कि उचित स्थान है वहां पर आपको भरना है। तो कैसे भरेंगे, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है डैश भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। कब घूमना, भ्रमणम का मतलब होता है घूमना या टहलना, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो हम सबको पता है कि सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो सुबह का मतलब क्या हो जाएगा, प्रातः। प्रातः भ्रमणम, तो ये क में आ जाएगा प्रातः क। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं प्रातः भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। ख है डैश सत्यम वद, हमेशा सत्य बोलो। तो हमेशा कब हो जाएगा क्या, सर्वदा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वदा सत्यम वद। ग है त्वम डैश मातुल गृहम गमिष्यामि। तुम कब नानी के यहाँ गए थे। तो कब का क्या हो जाएगा, तो तुम कदा मातुल गृहम गमिष्यसि, मतलब सॉरी कब जाओगे। गमिष्यसि का मतलब जाओगे, तो मातुल कब जाओगे, तो कदा। कदा। नेक्स्ट है दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय को जाता है। अहम डैश तेन सह गच्छामि, मैं भी उसके साथ जाता हूं। तो मैं भी का क्या हो जाएगा, अपि। क्या हो जाएगा, अपि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अहम अपि। अहम अपि तेन सह गच्छामि। नेक्स्ट है डैश विज्ञानस्य युगः अस्ति। यह विज्ञान का युग है, मतलब अभी साइंस का जमाना है, तो यह विज्ञान का युग है। तो यह का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अधुना। अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। नेक्स्ट है डैश रविवासरः अस्ति। क्या है, रविवार है, तो कब है, अद्य। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है, अद्य। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत। ये लिखे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो क्या है प्रश्न, देखते हैं। पहला प्रश्न है श्रृगालयस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था। तो हमें पता है कि सियार का मित्र बगुला था, तो बकः आसीत्। एक वर्ड में मैं लिख देता हूं,
बकः आसीत्। अगर आपको पूरा लिखना है तो कैसे लिखोगे? शृगालयस्य मित्रं बकः आसीत्। ठीक है, नेक्स्ट है स्थालितः कः भोजनम न अखादत्। थाली में कौन भोजन नहीं कर पाया? तो स्थालितः बकः भोजनम न अखादत्। तो भोजन कौन नहीं कर पाया? तो बगुला फिर से नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा? स्थालितः बकः, कह की जगह पे क्या हो जाएगा? बकः। तो पूरा अगर लिखना हो तो कैसे लाइन लिखेंगे? स्थालितः बकः भोजनम न अखादत्। अगला प्रश्न है बकः शृगालय भोजने किम आयच्छत्। तो जब बगुला सियार के लिए भोजन लेकर आया तो किस बर्तन में लेकर आया? तो होगा बकः शृगालय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे क्षीरोदनम आयच्छत्। तो संकीर्ण मुख का वो कलश था, उसमें लेकर आया, तो क्या हो जाएगा? बकः शृगालय भोजने संकीर्ण मुखे कलशे संकीर्ण मुखे कलशे। नेक्स्ट है शृगालयस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा था? तो हमें पता है कि कुटिल स्वभाव का था, तो क्या हो जाएगा? शृगालयस्य स्वभावः कुटिल स्वभावः भवति। कुटिल स्वभाव। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पाठात् पदानि चित्वा अधोलिखितानाम विलोम पदानि लिखित। अभी ये जो भी शब्द लिखे गए हैं इनका विलोम शब्द आपको लिखना है, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। ठीक है, एंटोनिम्स। तो शत्रु का ऑपोजिट क्या होगा? मित्रम। शत्रु मतलब दुश्मन, मित्रम मतलब दोस्त, तो दुश्मन का उल्टा दोस्त। तो सुखदम का मतलब क्या हो जाएगा? सुखदम का मतलब हो जाएगा उल्टा, क्या हो जाएगा? दुखदम। दुखदम। ओके। दुर्व्यवहार का मतलब क्या हो जाएगा? दुर्व्यवहार करना, किसी के साथ गलत व्यवहार करना, तो इसका उल्टा हो जाएगा सद्व्यवहार। सद्व्यवहार। ठीक है, वैसे ही शत्रुता का क्या हो जाएगा? मित्रता। मित्रता। ठीक है, सायं का क्या हो जाएगा? प्रातः। सायं मतलब शाम, प्रातः मतलब सवेरे। अप्रसन्न मतलब दुखी, तो अप्रसन्न का उल्टा प्रसन्न मतलब खुश। असमर्थ मतलब जो कि समर्थ ना हो, नॉट कैपेबल, या जो कैपेबल ना हो, इनकैपेबल। तो असमर्थ का हो जाएगा समर्थ, जो कैपेबल है। तो ये हो गया विलोम शब्द। आगे बढ़ते हैं। आगे है मंजुषाता समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। इन ब्रैकेट से, इन कोष्ठक से शब्दों को लेकर के ये कहानी को पूरा करिए। तो कैसे पूरा करेंगे? चलिए पूरा करते हैं। ये तो कहानी आपने पढ़ा ही होगा, कौवे वाला। कौवे को, प्यासे कौवे की कहानी आपने पढ़ी होगी। तो देखते हैं। एकदा एकह काकह डैश आसित। एक समय की बात है, एक कौवा प्यासा था। तो प्यासा का क्या होगा? पिपासितः। तो यहां पे क्या लिख देंगे? पिपासितः। पिपासितः मतलब प्यासा था। सह जलम पातुम डैश अब्रमत। वह जल की तलाश में भ्रमण कर रहा था। इतस्ततः मतलब यहाँ वहां घूम रहा था। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सह जलम पातुम इतस्ततः। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इतस्ततः अभ्रमत। परम डैश जलम न प्राप्नोत। लेकिन उसे पानी नहीं मिला। परम कुत्राणी जलम न प्राप्नोत। उसे कहीं जल नहीं मिला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कुत्राणी जलम न प्राप्नोत। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत। अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घटे डैश जलम आसित। तो घड़े में जल क्या था? बिल्कुल कम था। ठीक है, तो घटे स्वल्पम जलम। स्वल्पम मतलब बहुत कम,
स्वल्पम स्वल्पम जलम आसीत, अतः सह जलम डैश असमर्थ अभवत। तो वह जल पीने में असमर्थ था, तो अतः सह जलम पातुम असमर्थम, पातुम असमर्थ अभवत। सह एकम डैश अचिंतयत, तो उसने एक उपाय सोचा। ठीक है, तो सह एकम उपायम अचिंतयत, उपायम अचिंतयत। सह डैश खंडानी घटे अक्षिपत, तो सह पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत, और वो क्या, पत्थर को जमा करने लगे, यानी कि पत्थर को उठा करके उसमें डालने के लिए उसने उपाय सोचा। तो पाषाणस्य मतलब पत्थर के लिए देखने लग गया। पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत एवं क्रमेण घटस्य जलम डैश आगच्छत। तो फिर क्या हुआ, एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत। इस तरीके से जब वो पत्थर को डालने लग गया घड़े में, तो पानी क्या हो गया, ऊपर आ गया। तो ऊपरी आगच्छत। काकः जलम पीत्वा डैश अभवत, तो कौवा जल पी करके क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो संतुष्टः अभवत, संतुष्टः अभवत। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्ति न तु मनोरथः, तो अगर आप परिश्रम और दिमाग से काम करते हैं तो आप जो चाहते हैं वो पूरा हो ही जाता है। तो अब फिर से पढ़ते हैं। एकदा एक काकः पिपासितः आसीत्, एक समय की बात है कि एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम इतस्ततः अभ्रमत, तो वह जल की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। परम कुत्राणि जलम न प्राप्नोत, लेकिन कहीं उसे पानी नहीं मिला। अंते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घटे स्वल्पम जलम आसीत्, तो घड़े में बहुत कम जल था। अतः सह जलम पातुम असमर्थ अभवत, तो वहां से जल पीने में वो असमर्थ हो गया। सह एकम उपायम अचिंतयत, तो उसे अंत में एक उपाय सूझा। सह पाषाणस्य खंडानी अक्षिपत, तो वह पत्थर के टुकड़े को धीरे धीरे घड़े में डालने लग गया। एवं क्रमेण घटस्य जलम ऊपरी आगच्छत, तो पत्थर जब बहुत सारे जमा हो गया घड़े में, तो पानी जो है ऊपर आ गया। काकः जलम पीत्वा संतुष्टा अभवत, तो काक क्या हुआ, पानी पी करके वह संतुष्ट हो गया। परिश्रमेण एव कार्याणि सिद्ध्यन्त न तु मनोरथः, तो परिश्रम से किया गया काम हमेशा हो जाता है सफल। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्दान लिखत, इनके क्या है, तत्सम शब्दान लिखत मतलब संस्कृत में इनके शब्दों को लिखिए। सियार को संस्कृत में कहते हैं, देखिए संस्कृत के शब्दों को कहते हैं तत्सम शब्द। तो सियार को संस्कृत में कहते हैं शृगालः, कौवा को कहते हैं काकः, मक्खी को क्या कहते हैं, मक्खी को कहते हैं मक्षिकः, बंदर को कहते हैं वानरः, बगुला को कहते हैं बकः, चोंच को कहते हैं चंचुह, नाक को कहते हैं नासिकाः। तो देखिए सारे शब्द के तत्सम यानी कि संस्कृत के शब्दों को हमने लिख दिया। तो बस इस चैप्टर में इतना ही था। हमने देख लिया, कहानी पढ़ ली, उसके मतलब को समझ लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खाना मत भूलिएगा, खाते भी रहिए। चलिए बाय।